नरेंद्र मोदी जी से मिलने का मौका मिल जाए, उनके पांव छूने का मौका मिल जाए। आप में से जो लोग नरेंद्र मोदी को अभी भी सपोर्ट करते हैं, उनकी भयंकर तरीके से आंखें खुलने वाली है। वो भगवान है हमारे, हम उनकी पूजा करते हैं। मतलब भिक्षा मांगकर यहाँ पर फॉरेन टूर भी कर लिए और डिजिटल कैमरा भी खरीद लिया डिजिटल कैमरा के रिलीज होने से पहले। वाह क्या फकीरी है। वाह मोदी जी वाह। क्या ध्रुव राठी में इतनी पावर है कि वो बीते समय किसी की भी सरकार बना सकती है और किसी की भी सरकार गिरा सकती है? और ध्रुव राठी किस तरह अपने फैंस का ब्रेन वॉश कर रहा है? क्या कोई बंदा इंडिया से बाहर रहकर जर्मनी में रहकर इंडिया का हालत इतने अच्छे से जान सकता है? और अरविंद अरोड़ा की बात सच है क्या? सच में ध्रुव राठी के बीजेपी के खिलाफ बोलने से यूएसए से पैसा मिलता है? उसको बोलना इंडिया सैम यूएस जोई, और उसके बाद तेरे अकाउंट में डॉलर से जो पेमेंट आई, तू अपना बैंक अकाउंट से अपने डॉलर के पैसों का हिसाब दे दे भाई, मैं मान जाऊंगा। आखिर क्यों जर्मन सिफट अपने हर वीडियो में बीजेपी को ही टारगेट करता है? ये सारी बातें जानेंगे, आप लोग वीडियो में बने रहें। आप लोग को मैं बता दूं, ये मेरी यूट्यूब की पहली वीडियो है, इसलिए प्लीज इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना। दरअसल 22 फरवरी को ध्रुव राठी ने एक वीडियो अपलोड किया था जिसका थंबनेल और टाइटल था द डिक्टेटर। ध्रुव राठी के इस वीडियो को अपलोड करते ही मानो पूरे इंडिया में एक तहलका सा मच जाता है, और तहलका मचे भी क्यों ना, ध्रुव राठी ने इस वीडियो में प्राइम मिनिस्टर को डिक्टेटर जो कह दिया है। वीडियो अपलोड करते ही पूरे सोशल मीडिया में ध्रुव राठी की ही बातें चलने लगी। यूट्यूबर से लेकर मीडिया वाले सारे लोग ध्रुव राठी की इस वीडियो को लेकर चर्चा करते हैं। यूट्यूबर से लेकर मीडिया वाले सारे लोग ध्रुव राठी को एंटी मोदी कहने लगे, लेकिन ये बात पूरी सच्चाई नहीं है कि ध्रुव राठी एंटी मोदी है। सारे यूट्यूबर ध्रुव राठी को एक्सपोज करते हुए कई सारी वीडियो बनाने लगे, और इस एक्सपोज की रेस में एक महान यूट्यूबर अरविंद अरोड़ा जीतते हैं। अरविंद अरोड़ा ने ध्रुव राठी को ऐसा एक्सपोज किया कि उसने कुछ ही दिनों में कई सारी वीडियो बना लिए। अरविंद अरोड़ा कहते हैं ध्रुव राठी ने हिंदुओं का ऐसा ब्रेन वॉश किया, जो हिंदू 2 महीना पहले अपने व्हाट्सएप डीपी पे राम मंदिर का फोटो लगाता था, जो हिंदू 2 महीना पहले मोदी जी के फोटो पे हार चढ़ाता था, आज वही हिंदू 2 महीना बाद ध्रुव की वीडियो देखकर मोदी को गालियां देते हैं। जनवरी में भगवान श्री राम का मंदिर जब बना था ना, तो उसकी भगवान श्री राम के पोस्ट की बाढ़ आ गई, हिंदू जाग गया। लेकिन 2 महीने बाद ही ये हिंदू मोदी और मोदी का नाम लेने वाले और मोदी को सपोर्ट करने वालों को गालियां निकाल रहे। दरअसल अरविंद के दादाजी ने अरविंद अरोड़ा से कहा था, हिंदू बहुत अच्छे होते हैं लेकिन वो बातों को भूलते ज्यादा है। देखिए मेरे दादाजी ना एक बात बोलते थे, वो कहते थे कि हिंदू धर्म के लोग बहुत ही बढ़िया हैं, लेकिन उनके साथ सिर्फ एक समस्या है कि वो भूलते बहुत जल्दी हैं। और साथ ही अरविंद अरोड़ा कहते हैं जितने भी हिंदुओं ने भगवान राम जी का फोटो लगाया था, वो सारे हिंदू जर्मन सिफट की बातों को सुनकर मोदी के और भगवान राम जी के फोटो को हटाकर उस जर्मन सिफट की फोटो को अपने व्हाट्सएप डीपी पे लगाते हैं। और अफसोस की बात क्या है पता है? जो लोग पहले डीपी तक में भगवान श्री राम की फोटो लगा लिए थे, उनमें से कुछ लोग भगवान श्री राम की फोटो हटा के अब उस जर्मन शेफर्ड की फोटो लगा के बैठे। बाप रे। सच में ध्रुव राठी ने 4 ऐसे पॉइंट्स रखे थे जिससे बीजेपी अपनी वोट अपनी तरफ खींचती है। और जो माफिया यहाँ पर ब्रेन वॉश कर रहा है लोगों का, वो 4 डिपार्टमेंट्स पर काम करता है। पहला पॉइंट, जिसे लोग गर्व और अहंकार भरता है, यानी कि तुम महान हो इसलिए कि तुम हिंदू धर्म में पैदा हुए हो। पहला डिपार्टमेंट लोगों में गर्व और अहंकार भरता है कि आप महान हो क्योंकि आप हिंदू धर्म में पैदा हुए। और अरविंद अरोड़ा ने इस बात को भी कह के दिखा दिया। मेरे बाप दादाओं को भी पता था कि हिंदू धर्म से बड़ा कोई लिबरल धर्म है ही नहीं। हाँ, तो अब ध्रुव राठी के तीसरे पॉइंट को देखते हैं। ध्रुव राठी ने कहा है तीसरा डिपार्टमेंट आपके अंदर डर भरता है और आप सबको खतरा है उन लोगों से, यानी कि मुसलमानों से। तीसरा डिपार्टमेंट आपके अंदर डर भरता है कि आपको खतरा है उन लोगों से। और ये भी अरविंद अरोड़ा ने कहकर दिखा दिया। या तो वो धर्म परिवर्तन हो गया उनका, या मार फेंक दिए गए जाओगे। हमारे दादा परदादाओं के पास तो फिर भी ऑप्शन था हिंदुस्तान का, लेकिन हिंदुस्तान में जिस दिन गजवाए हिंद हो गया, तुम कहीं के नहीं रहोगे। हाँ, तो अब ध्रुव राठी के चौथे पॉइंट्स पे बातें करते हैं। चौथा डिपार्टमेंट यहाँ नरेंद्र मोदी को मसीहा बनाता है कि सिर्फ नरेंद्र मोदी ही आपको बचा सकते हैं। चौथा डिपार्टमेंट मोदी जी को मसीहा बनाता है और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी ही आपको बचा सकता है। ये सब कहकर लोगों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है। क्यों ना बने ऐसे बंदे के लिए अंधभक्त जो हिंदू धर्म को सर्वोपरि मानता हो। बीजेपी के टिकट पर तो कुत्ता भी खड़ा हो जाए हम जिताएंगे। ये सच है, अगर कुत्ता भी आएगा उसको भी जिताएंगे। ये तो फिर अंधविश्वास नहीं, भक्त हैं, अंधविश्वास नहीं है, हम भक्त हैं। महंगाई मेरे हिसाब से कोई ज्यादा नहीं हुई। अब मैं 10 साल से बनियान नहीं पहन रही, देखो आप। वो भगवान है हमारे, हम उनकी पूजा करते हैं। क्या आप लोग को पता है हमारे नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी कितना पढ़े लिखे हैं? अगर हम गूगल की सहायता ले तो गूगल हमें बताती है नरेंद्र मोदी जी MA तक की शिक्षा प्राप्त किए हैं। PM मोदी जी ने साल 1967 में 10वीं क्लास पास किए थे और 11 साल बाद 1978 ईस्वी में BA किया था। PM मोदी जी दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किए और साल 1983 ईस्वी में दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही MA की डिग्री हासिल कर ली थी। खैर, ये तो बात रही गूगल की। प्रधानमंत्री जी के सबसे करीबी दोस्त अमित शाह कहते हैं प्रधानमंत्री जी के पास जितनी डिग्रियां हैं सारी फर्जी है। प्रधानमंत्री जी की जो डिग्रियां हैं वो फर्जी है, सच नहीं। प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं वो कौन सा लोकतंत्र था जिसमें पंडित नेहरू को बैठाया गया? वो कौन सा लोकतंत्र था? पंडित नेहरू को बिठा दिया गया। अगर देश का पहला प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल होता तो कश्मीर का आधा हिस्सा आज हमारे इंडिया के पास होता। अगर देश के पहले प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल होते तो मेरा कश्मीर का ये हिस्सा आज पाकिस्तान के पास न होता। मतलब
बिना दिमाग के बातें करते हैं ये लोग। पहली बार जो चुनाव हुआ वो 1951 से 52 के बीच हुआ और हमारे पीएम मोदी जी कहते हैं पहला प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को बनाना चाहिए था, जबकि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मौत चुनाव से 1 साल पहले 1950 ईस्वी में हो गया था। अब ये कैसे कोई कह सकता है 1951 ईस्वी के चुनाव में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को खड़ा होना चाहिए था। मतलब बिना दिमाग के बातें करते हैं। मोदी जी कहते हैं उड़ीसा के जिलों के नाम बोलिए, आप उड़ीसा के जिलों के नाम बोलिए और जिलों के कैपिटल के नाम बोलिए, और जिलों के कैपिटल के नाम बोलिए। मतलब कुछ भी। हाँ, तो मोदी जी कितना पढ़ा लिखा है ये तो हमें पता चल गया। गूगल की सहायता ना लेते हुए हम सीधे अमित शाह से जानते हैं, क्योंकि गूगल कहता है पीएम मोदी जी दिल्ली यूनिवर्सिटी से एमए तक की शिक्षा प्राप्त किए हैं। तो वहीं अमित शाह कहते हैं मोदी जी के पास जितनी डिग्रियां हैं सारी फर्जी है, सच नहीं है। कि प्रधानमंत्री जी की जो डिग्रियां हैं वो फर्जी है, सच नहीं है। अगर अमित शाह का कहना सच है मोदी जी की डिग्रियां सारी फर्जी है तो ये अलग बात है, वरना गूगल कहती है मोदी जी 1983 ईस्वी में दिल्ली यूनिवर्सिटी से एमए तक की शिक्षा प्राप्त किए हैं। अगर सच में मोदी जी एमए तक की डिग्री हासिल की है तो उनकी मैथमेटिक्स भी बहुत अच्छी होगी। लेकिन यहाँ मोदी जी गुजरात वालों को खुश करते हुए कहते हैं गुजरात में 1 लीटर पेट्रोल 57 रुपये यानी 97 के आसपास है। गुजरात में 1 लीटर पेट्रोल 57 रुपये यानी 97 के आसपास। मोदी जी को इतना भी नहीं पता कि 57 को 57 कहते हैं, 97 नहीं। 97 का मतलब होता है 97। इसका 2 ही मतलब हो सकता है, या तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को इसका पता नहीं था, या तो मोदी जी सच में 1 लीटर पेट्रोल का दाम 97 रुपया ही बोलने वाला था। एक भाजपा नेता है, पता नहीं वो कौन है, वो कह रहा था चाचा 400 पार करवाइए, मुगल का संस्कृति ही खत्म कर देंगे। चाचा 400 पार करवाइए ना, मुगलों का संस्कृति खत्म कर देंगे आपकी बार हम लोग। उतने में एक रिपोर्टर ने उनसे सवाल किया नेताजी आप इतना क्यों गरज रहे हैं। नेताजी कहते हैं क्यों ना गरजे, जाकर कांग्रेस से सवाल करो सरकारी स्कूल में क्या किया है, यानी सरकारी स्कूल में पढ़ा क्या रहा है। अरे कांग्रेस से जाके सवाल करो ना सरकारी स्कूल में क्या किया है। अकबर कब आया, बाबर कब आया, मुगल कब आया, अकबर का बेटा कब आया, तो ये सभी मुगल के बारे में ही पढ़ा रहा है। बाबर कब आया है तो मुगल कब आया है तो अकबर का बेटा का नाम क्या। नेताजी यहाँ तक नहीं रुकते, वो कहते हैं यही कांग्रेस है जिसने वंदे मातरम का अपमान किया, और यही चाचा कांग्रेस है जो वंदे मातरम का अपमान किया है, इसका बदला हम लोग लेके रहेंगे। तो रिपोर्टर नेताजी से पूछते हैं बताओ वंदे मातरम किसने लिखा। अच्छा, वंदे मातरम कौन लिखा है बताइए तो थोड़ा। तो नेताजी का कुछ इस तरह रिएक्शन था, वंदे मातरम कौन लिखा है। उसके बाद रिपोर्टर अपने मोबाइल में वंदे मातरम निकालकर नेताजी को देते हैं और कहते हैं तुम देखकर पढ़ो। ये लीजिए, हाँ ये वंदे मातरम इसमें लिखा हुआ है, पढ़ के सुनाइए। तो नेताजी कुछ इस तरह पढ़ रहे थे, वंदे मातरम सुजला शुक्ला मलयजा शीतला सस्य श्यामलम शशि थरूर वंदे सुप्रोजो सुरेश रैना पुलकित सम्राट ये हाल है आज हमारे देश का। इसे ये नहीं पता वंदे मातरम किसने लिखा, और ना ही इसे वंदे मातरम पढ़ना आता है। इसे जो आता है वो है सिर्फ कांग्रेस के खिलाफ और मुगल के खिलाफ बातें फैलाना, किस तरह हिंदुस्तान के लोग हिंदू मुस्लिम करके आपस में लड़े, और इसे डर भी है कहीं गजवाए हिंद ना हो जाए। अगर सच में हिंदुस्तान की यही हाल रही तो हिंदुस्तान के लोग आपस में लड़ते रहेंगे। मुझे पता नहीं ये नेता या फिर कोई आम आदमी, अगर ये आम आदमी है तो फिर भी कोई बात नहीं, मैंने ये वीडियो आप लोगों को समझाने के लिए ही बनाया है। और अगर सच में ये नेता है तो सच में इस तरह का नेता हमें चाहिए भी नहीं, शकल से गंजेरी और बातों से अनपढ़ लगता है।